और जो वर्तमान में सांसद है वो 20 गाड़ी से घूम रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं, और लेकिन जनता उसको बिल्कुल नकार चुकी है। सांसद को भी आभास हो चुका कि हम चुनाव हार रहे हैं, चुनाव रंजन यादव यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से तेज हो गई है। विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए हैं। मालूम हो कि नगर निगम सहरसा का चुनाव पहली बार हो रहा है। इससे पहले सहरसा में नगर परिषद का चुनाव होता था। पहली बार नगर निगम सहरसा के चुनावी मैदान में 46 वार्ड से कई वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में मेयर और डिप्टी मेयर के भी 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जहां बतौर मेयर से रंजन यादव भी चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। चुनावी कवरेज के दौरान जब हमारी मुलाकात मेयर प्रत्याशी रंजन यादव से हुई तो कई तरह के सवाल जवाब हुए। रंजन यादव ने कहा, मैं निगम में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करूंगा, जनता के हर समस्याओं का करूंगा निदान। उन्होंने अपने बयान में मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव पर कई तरह के आरोप लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मेयर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं सभी के डाटा को चुनाव आयोग को खंगालना चाहिए। मैं लगातार जनता के बीच रहा हूं और हमारी जीत होती है तो ये जीत जनता को ही समर्पित कर दूंगा। जनता का हूं और जनता की ही रहूंगा। पूरा विश्वास के साथ सरजमी पर काम करूंगा, जिससे सहरसा हर एक वो समस्या दूर हो जिससे आम से लेकर खास लोग परेशान रहते हैं। मैं नेता नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मिल रहे जन समर्थन से ही मैं चुनावी मैदान में हूँ। हमें पूरा विश्वास है कि नगर निगम की जनता सही और काम करने वाले प्रत्याशी को मेयर के रूप में चुनेगी। नगर निगम सहरसा से बतौर मेयर पद से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस रोड मैप को लेकर के जनता के बीच हैं? मेरा विजन क्लियर है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है कि अगर सहरसा की जनता हमें जिताती है तो सबसे पहला काम मेरा होगा जो नगर निगम से भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे। दूसरा मेरा काम है जितने भी फुटपाथ पे दुकान बसे हुए हैं जिसको कि आए दिन इंक्रोचमेंट के नाम पे नगर पालिका तोड़ देती थी, उस सभी का स्थायी निदान निकाल कर उनको अस्थाई दुकान बना के उन लोगों को देंगे, जिससे कि उनको कभी भी रोजी रोजगार का समस्या उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है मेरा जल निकासी का, जो लगातार 10 वर्षों से जो जल निकासी के नाम पे लूट हो रहा है, कंपनी लूट रही है और यहाँ के नगर निगम के पदाधिकारी लूट रहे हैं। हम 2 महीना के अंदर जल निकासी के समस्या से सहरसा की जनता को मुक्त करवा देंगे। हर एक 46 वार्ड में नाला का निर्माण होगा और वो नाला का पानी एक जगह कहाँ गिराएंगे, सभी का रोड मैप तैयार है। उसके बाद मेरा जितने भी हमारे भाई नगर निगम में आते हैं कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं आती है, सभी को बहुत तरह की दिक्कत झेलना पड़ रहा है, तो मुफ्त में हर एक वार्ड में शौचालय की व्यवस्था करवाएंगे। अपना निगम का स्कूल होगा, अपना हॉस्पिटल होगा और तमाम जितने भी समस्याएं नगर निगम में अभी वर्तमान में है, जो 20 वर्ष से जिस तरह से नगर पालिका को चेयरमैन के द्वारा लूटा जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर जनता हमें विजयी बनाती है तो इन तमाम समस्याओं से हम निगम को मुक्ति दिला देंगे। लोगों का कहना है कि जब चुनावी मौसम आता है तो सारे प्रत्याशी आते हैं, डोर टू डोर वादा करते हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो लोगों को सोचना है। मेरा कहना है कि अभी वर्तमान में आप देखिए, जो यहाँ के एमपी हैं वो 25 गाड़ी से चल रहे हैं, उनको किसी भी चुनाव आयोग का डर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं। और ये कितनी हैरानी की बात है, जो अपने एमपी फंड से यहाँ के जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। लगभग 200 योजना नगर निगम में देना, ये साबित करता है जो आप जनता और वोटरों पर प्रेशर दे रहे हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हम एक पत्र भी लिखेंगे चुनाव आयोग को, यहाँ दलाल माफिया जिस तरह से खुलेआम रुपया बांटने का काम कर रहा है, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से बाहर से मंगा के, दलालों को मंगा के निगम को भ्रष्टाचार युक्त कर दिया गया है और सभी पे जांच होनी चाहिए। आप जांच कीजिए, जितने भी
चुनाव लड़ रहे हैं मेयर के उम्मीदवार, देखिए कितना रुपया का खेला हो रहा है। कोई साड़ी बांट रहा है, कोई 1000 रुपया पे वोट खरीदना चाह रहा है, और सांसद जो है खुद योजना बांट रहे हैं। तो ये तमाम चीज साबित करता है जो आप किस तरह से इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जा रहे हैं। जब आप काम किए हुए रहते तो आज परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। आप 30 वर्ष से चेयरमैन हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, सब कुछ आप हैं, सहरसा के मालिक आप हैं। तो आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा, 30 गाड़ी से चलना ये कहाँ का नियम है। तो इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। रुपया बांटना, 30 गाड़ियों से चलना, तो हम चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे जो इस पे एक अपनी जांच बैठाए और वैसे प्रत्याशियों को नकेल कसे जो जनता को रुपया से खरीदना चाह रही है। नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाहिए? हम नगर निगम के जनता से एक ही अपील करते हैं, जो स्वच्छ और ईमानदार आदमी को अपना मत दे, भ्रष्ट आदमी को अपना मत नहीं दे, और एक अच्छे ईमानदार आदमी को चुने, जिससे कि हमारा सहरसा निगम के तमाम समस्या को दूर करें। युवा नौजवान को चुने, ईमानदार को चुने, आपके दिल में जो जचता है उसको चुने, लेकिन स्वच्छ और ईमानदार को चुने। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार, मेयर प्रत्याशी सहरसा निगम। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह है जलता हुआ दिया छाप, क्रमांक संख्या 20 पे है। हम अपील करते हैं जनता से जो एक बार मौका दें, हम सहरसा निगम 2 महीने के अंदर सभी समस्याओं से मुक्त कर देंगे, ये मेरा वादा है जनता से। नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किस तरह के मेयर प्रत्याशी को आप नगर निगम सहरसा में देखना चाहते हैं और क्या मुद्दा है आप लोगों का? स्वच्छ छवि के ईमानदार प्रत्याशी को हम लोग चुनना चाहते हैं। अभी के डेट में रंजन यादव से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं है, और जो वर्तमान में सांसद है वो 20 गाड़ी से घूम रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन भी कर रहे हैं और जनता को लुभाना भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता उसको बिल्कुल नकार चुकी है। सांसद को भी आभास हो चुका कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो बौखला करके पूरा साम दान दंड भेद लगा करके वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जनता नकार रही है। वो रेस में भी नहीं है, 6ठा-7वां नंबर पे जाएंगे। चुनाव रंजन यादव यहाँ भारी मतों से जीत रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में बतौर मेयर, रंजन यादव को ही पसंद कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, क्यों? इसका रीजन है कि ये कंप्लीट रूप से 10 वर्षों से आम लोगों के बीच में सुख दुख में साथ रहे हैं, और बरसाती मेढक की तरह कुछ प्रत्याशी आए हुए हैं जिसको जनता नहीं नकार चुकी है, उसको वोट नहीं मिलेगा। यहाँ भारी बहुमत से रंजन यादव चुनाव जीत रहे हैं, जिसका चुनाव चिन्ह है जलता हुआ दिया छाप, क्रमांक संख्या 20 पर है। क्या नाम है आपका? नरेश निराला। बताइए, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेके आप लोग वोट देंगे और नगर निगम सहरसा में कैसा मेयर देखना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि जो नगर निगम चुनाव पहली बार हम लोगों के सामने में होने के लिए जा रहे हैं, और हम लोग का मेन मुद्दा है बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी दूर करना, और जो भी हमारे जनता हैं सबको दुख सुख में साथ खड़ा उतरने का काम हम लोग करेंगे। क्या समस्या है अभी नगर निगम सहरसा में? क्या समस्या? ढेर सारी समस्याएं हैं जिन्होंने अभी तक एक भी निगम में काम नहीं हुआ है, और हम लोग आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, जो हमारे बड़े भैया रंजन भैया मेयर प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतने के बाद फुल बहुमत के साथ निगम चुनाव में काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। अभी आप लोग समर्थन रंजन यादव जी को ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बहुत सारे प्रत्याशी। इसका नतीजा है आज से नहीं, लगभग 15 साल पहले तक हम लोग सब दिन इनको समर्थन देने का काम किया है, और दुख सुख में सब दिन हम लोगों के साथ खड़ा उतरने का काम किया। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार, भेलवा घर है, वार्ड नंबर 3। बताइए, नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर इस बार आप लोग मतदान कर रहे हैं? अच्छे स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले को हम लोग चुनाव में आने के लिए हम लोग वोट देना चाहते हैं। किस किस तरह की समस्या है अभी आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, ये सब सारी समस्या हम लोगों के सामने खड़ा है। मेयर के रूप में नगर निगम सहरसा से किस तरह के उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे? नगर निगम में अच्छे स्वच्छ छवि जिनका हो,
हमारे नगर निगम में सबसे अच्छे स्वच्छ छवि के रंजन यादव हैं और उन्हीं को हम लोग चाहते हैं और इन्हीं पे पूरा जनता विश्वास भी चाहती है उन्हें। बहुत सारे लोग खड़े हैं फिर भी सारे लोगों से अच्छे रंजन यादव ही हैं, इससे बढ़ के कोई नहीं है। जनता के बीच में बराबर ये काम करते आ रहे हैं और इनका बहुत तरह का योगदान रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद यादव है।